नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सीएम धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व पर वैज्ञानिकों की ओर से 7 नवंबर तक गहन मंथन और चिंतन जारी रहेगा, जिसमें इसरो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सीएसआई जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं शस्त्रों में वर्णित पंच तत्वों को वैज्ञानिक आधार पर समझने और अनुसंधान हेतु संगोष्ठी में पंच तत्व जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि पर देश भर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, सीएम धामी ने इसमें शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 7 नवंबर तक मंथन जारी रहेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में भारी चूक होने के चलते नेहरू कॉलोनी के एसएचओ मुकेश ताकी को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने लापरवाही के मामले में ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित इगास कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होने जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के काफिले को पायलट कर रही कोतवाल की गाड़ी एक ही चौक पर काफिले संग 2 से 3 बार घूम गई, जिससे सीएम की सुरक्षा में भारी चूक माना गया, जिसको लेकर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए नेहरू कॉलोनी एसएचओ को निलंबित कर दिया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का काफिला दून विश्वविद्यालय जा रहा था और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके बाद एसएचओ को भी निलंबित किया गया है। तो नेहरू कॉलोनी एसएचओ को निलंबित किया गया है और सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में निलंबित किया गया है। तो दून विश्वविद्यालय काफिला जा रहा था, जिसके बाद सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएचओ को भी निलंबित किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का काफिला दून विश्वविद्यालय जा रहा था और इस दौरान सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने बाजपुर का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने रोडवेज, बस स्टैंड और अन्य भवनों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग के अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है और गजरौला इंटर कॉलेज में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को भी सुना जाएगा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो बाजपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर चंदन रामदास बाजपुर दौरे पर रहे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हैं चंदन रामदास, वहीं उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण भी किया। मेरी बहन पुष्पा बहन भी बहुत अच्छी। आज बाजपुर विधानसभा में मेरा आगमन हुआ है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आज हैं। जनता दरबार के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना,
सरकार जनता की द्वार को दृष्टिकोण रखते हुए आज ये कार्यक्रम बनाया है। कई विभागीय कार्यक्रम भी हैं। ये शिलान्यास कार्यक्रम मेरा था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने निवेदन किया था कि मैं शहर से बाहर हूँ, इसको कुछ दिनों के लिए आप टाल दें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से आरंभ होकर कश्मीर तक जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद एकता, भाईचारे की मिसाल देना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संदेश देना है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड दौरे पर है, वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक भी की। आज का जो एक कार्यक्रम है, विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं और जितने भी सीनियर हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। लगभग 1400 किलोमीटर और 5 राज्य अभी तक कवर हो चुके हैं। पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः तो चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ से जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि जमीन पर तो उन्हीं के मदद से काम होना है, उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि जो राहुल जी के इश्यूज हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अंकिता भंडारी केस इत्यादि हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाले में वो सब कुछ है। उत्तराखंड प्रदेश में भी अब मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई पर अंग्रेजी का एक अधिकार माना जाता था, लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी सरकार की तारीफ की। वहीं उन्होंने कहा कि कई छात्र ऐसे थे जो अंग्रेजी की वजह से मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हिंदी में पढ़ाई होने की वजह से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। वही मीडिया प्रभारी ने भी सरकार की तारीफ की। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी लागू करने जा रहे हैं अगले सप्ताह। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने विधायक मनोज तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड को लेकर सौंपा गया, जिसमें 10 महीने की कटौती को वापस करने और केंद्र सरकार की तरह 3000 रुपए हर महीने स्वास्थ्य भत्ता दिए जाने की मांग की गई, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि जो आज पेंशनरों ने उनको ज्ञापन दिया है उसको लेकर वो सदन तक जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर पेंशनर्स ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ केंद्र की तरह स्वास्थ्य भत्ता दिए जाने की मांग इसमें की गई है। हमको जो है प्राइवेट अस्पताल जो आज अल्मोड़ा में हमारे गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के लोग अपनी न्यायोचित मांग को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे नहीं हो, उनके जो पैसे काटे जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, तो कम से कम इस मांग को कि उनकी जो 21 महीने की जो कटौती हुई है और उसकी 10 माह की कटौती हुई है और बिना पूछे कटौती कर दी है, तो इसको वापस लिया जाए और इनके मूलधन को दिया जाए करके इसको लेके यहाँ पर धरने में बैठे हैं। मैं इसके लिए
जनपद पौड़ी में जिला प्रशासन की ओर से रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भेड़ा नृत्य का भी आयोजन रखा गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वहीं लोक गायक वैजेंद्र राणा ने भी गीतों को गाकर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। और इस दौरान व्यापारी सभा के कोषाध्यक्ष कुलदीप गोसाई, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री सरिता नेगी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल बहुगुना, सामाजिक कार्यकर्ता नमन टंडोला समेत स्थानीय महिला मंगल दलों आदि की मौजूदगी रही। तो पौड़ी से खबर आपको बता रहे जहां पर इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जो है भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गंगासू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नाना पोखरी से जो है आज यहाँ पर आया। तो आज जो है डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इन्वाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो यहाँ पर आए। और जो मैं आया, मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है। और जो है यहाँ की जो है जनता है, यदि माता के यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन और जो प्यार मिला। जो हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जो हमें डांस किया, तो वैजेंद्र राणा साहब का जो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन जिन लोगों ने इस पूरे अपना योगदान दिया सभी लोग। मैं डीजी कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने उसके लिए। ये मैं पहली बात तो सबसे पहले पूरे शहर पौड़ी शहर को शुभकामनाएं देता हूँ विकास की। और इस विकास पर्व को हमारे जिलाधिकारी महोदय एसएसपी महोदय ने यहाँ पर इस प्रकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को इस प्रकार से मनाया गया, जो पहली बार है से, क्योंकि हमारी पौड़ी की धरोहर ही ये पौड़ी जिले की धरोहर है। और ये इगास का कार्यक्रम और जो पहले जो आज सार्वजनिक किए गए वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक कार्यक्रम है। देखिए, आज जिला प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे पौड़ी व्यापार सभा की तरफ से कि उन्होंने पौड़ी में आज इतना जो हमारा लोक संस्कृति कार्यक्रम है हमारे पहला, तो जो आज उन्होंने शुरुआत की है, तो ये एक इनका आगाज है। तो इसी से पता चलता है कि जिलाधिकारी जो महोदय यहाँ पे हैं, तो उनके अंदर कितनी जीव बढ़ता है अपनी संस्कृति प्रति। जिस भी प्रदेश है वो हमारे प्रदेश से नहीं है, दूसरे प्रदेश से उनका जो स्थानीय निवासी उधर है, लेकिन उनकी जो जिस प्रदेश में जा रहे हैं उसी प्रदेश की जीवटता के संस्कृति के साथ घुल मिल जा रहे हैं। तो आज जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, इसलिए हमने रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर का, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।
रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आज समापन हो गया। सम्मेलन में विद्यालय विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही विद्या भारती की आगामी 2025 तक की कार्य योजना रखी गई और विद्या भारती के 4 आयाम पूर्व छात्र परिषद, विद्युत परिषद, संस्कृति बौद्ध परियोजना और शोध पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही छात्रों के संस्कार पर शैक्षिक पक्ष एवं आचार्य अभिभावक के बीच संवाद पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर के व्यवस्थापक शांति प्रसाद भट्ट सहित चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के सरस्वती शिशु मंदिरों के प्रिंसिपल मौजूद रहे। 8 स्थानों पर ऐसे प्रधानाचार्य वर्ग हो रहे हैं। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर प्रधानाचार्य सम्मेलन था, जिसमें 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने वाले हैं, जिनकी प्रेरणा से विद्यालय चलते हैं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम तय किए गए कि 3 वर्ष में अपने सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर अपने समाज में और समाज के परिवर्तन में और भैया बहन जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बातें। हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और आपको बता दें कि बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए भी अब चुनौती बनती जा रही हैं, जिसके बाद अब डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने दावा करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी में हुए पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही ज्वेलर्स पर फायरिंग की घटना में भी पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा गया और साथ ही डीआईजी ने हल्द्वानी से ठोको स्क्वाड की शुरुआत की है, जो 1 सप्ताह तक अपराधियों के अलावा अन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाएगी और इस अभियान में कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जनपदों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुमाऊं रेंज की जितनी भी पुलिस अन्य पहाड़ी जनपदों की है, ये हल्द्वानी में आज इकट्ठा की गई है और हल्द्वानी में जो है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा क्राइम जो इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो ऐसे रोड पे जो लोग शराब पीते हैं, नशेड़ी है, जो आवारागर्दी करते हैं, छीटाकशी करती है, तेज बाइक चलाते हैं, जो मतलब रास्ते पर जो है वो पुलिस के साथ रोजाना वो जिसकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे जो पार्क है, पार्क में गाड़ियों में लोग जो है शराब पीते हैं, तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी पुलिस के पास, तो ये पूरा दस्ता बनाया गया है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंदिर से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित
संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की पिरान कलिया शरीफ में स्थित साबिर पाक की दरगाह शरीफ में आजकल ठेकेदारों के गुर्गे और फर्जी खादिम का बोलबाला है। आलम यह है कि ये लोग आने वाले जायरीनों को जमकर लूट रहे हैं। जहां देश विदेश से करोड़ों लोग साबिर साहब की दरगाह से आस्था रखते हैं, तो वहीं बड़े एहतराम के साथ साबिर पाक की दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने आते हैं, तो वहीं ठेकेदार के गुर्गे और खादिम दरगाह शरीफ का एहतराम तक भूल गए हैं और साबिर पाक की दरगाह में ही ये लोग बदतमीजी और मारपीट झगड़ा करने से भी बाज नहीं आते। गदरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। चोर एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। ताजा मामला गदरपुर में दिनेशपुर मोड़ स्थित का है, जहां चोरों ने आप नेता जरनैल सिंह काली के भतीजे के घर को ही अपना निशाना बना डाला। पीड़ित अमृतपाल सिंह ने बताया कि वो अपने घायल भाई को देखने रुद्रपुर गए थे। जब सुबह लौटे तो चोरी का पता लगा। उन्होंने बताया कि घर में 50 तोले सोने चांदी का सामान और करीब 40 से 45 हजार रुपए नकदी रखी थी, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तो उसके बाद मेरी आंख में दिक्कत हुई है, तो मेडिसिन मेरी यहीं पड़ी थी घर पे, तो मैं मेडिसिन लेने आता हूँ। अभी देखता हूँ ताले टूटे हुए हैं। सामान करीब 50 तोले के आसपास सोना है, थोड़ी बहुत चांदी है और 35-40 हजार रुपये कैश है। कि ऐसे वहाँ घर पे कोई था नहीं, सब हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ ताले टूटे पड़े हैं। तो मैंने सोचो फोन किया, वो आ गए और आके यहाँ देखा तो यहाँ जो भी इनके बच्चों के पास गोल्ड था, लड़की के मैके का भी था और यहाँ का भी था, जो भी 20-30 तोले था। मुझे इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं 30 तोले से ज्यादा था और कुछ कैश था, वो सब खंगाल के ले गए हैं और कुछ कपड़ा लत्ता भी जो अच्छा था वो भी ले गए हैं। देखिए, चोरी की घटना के संबंध में आज सुबह जानकारी हुई। मैं भी गदरपुर को ही आया था। एसओ साहब ने बताया कि ये दिनेशपुर मोड़ पर ये अमृतपाल जी का घर है। नीचे उनके जो है गाड़ी के टायरों की दुकान है और जो है उसके 2 मंजिले में उनका जो है वो रहने का कमरा था। उनका जब वहां पर गया, उनके अमृतपाल के द्वारा ये कहा था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग जो है 2 तारीख को तो ये मेडिसिटी हॉस्पिटल में गए थे। विकासनगर अंतर्गत भीमावाला के नवाघाट क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल पर कार्यरत कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि कार चालक लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। तो वही दूसरी घटना
में देहरादून की ओर से विकासनगर आ रही एक बस लहमन पुल के पास खनन सामग्री से लदे यूटिलिटी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं बस में सवार यात्रियों के साथ कई स्कूल छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिनके पास के ही लहमन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चलो, कार गिरने की सूचना थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति नहर में एक कार गिरने की सूचना हमें मिली, जिसमें तुरंत मौके पर पुलिस बल के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें जल पुलिस एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ मौजूद है और इसमें से एक व्यक्ति को जो है सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसे उपचार कराया गया, जो सकुशल है, और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जाएगी। रेस्क्यू हमारा जारी है। हमारा जो ये नावघाट पे पुल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें काम करने वाले कामगार थे, एक फैब्रिकेटर थे, तो उनका ये दुखद हादसा उनके साथ हो गया। ऐसा लगता है कि या तो बहुत ज्यादा ओवर स्पीड था, या गाड़ी का नियंत्रण खो बैठे, या कहीं नींद की झपकी आ गई, यही कारण हो सकता है। बाकी वहाँ चौड़ी रोड थी, कोई वजह नहीं है, अगल बगल से कोई गाड़ी ओवरटेक करने का भी विषय नहीं नजर आ रहा है। सर, ये अभी 15-20 मिनट पहले की घटना है सर। मैं हेरिटेज के पास था तो ये पिकअप आया, ओवरलोड था और हाई स्पीड थी इसकी। तो ये बस इधर से आ रही थी, इसमें स्कूल के बच्चे भी थे, तो वो हाई स्पीड में आया, इसने ओवरटेक करा और बस पे एकदम भिड़न होगी, मेरे सामने की बात है। तो मैं वहां से जस्ट बाइक लेके इधर आया, जब तक मैं साइड में लगाया तो मैंने देखा सरस्वती स्कूल के बच्चे गिर के निकल रहे थे बस में से। स्कूल के बच्चे किसमें थे? इसी बस में थे सर। और बड़पुर से जैसे बस में आ रहे थे ना, तो लेमन हॉस्पिटल में यहाँ पे मुड़ते हुए जो यूटिलिटी वाले के साथ बस टकराई और हमारे साथ का लड़का था जो बस के बाहर निकल के गिर गया आगे फ्रंट से। जस्ट वाले से बैठ के आए भाई साहब, और बस के फ्रंट में मैं ही बैठा था सर। क्या हुआ? ये पूरा रॉन्ग साइड आया हुआ था, ये पूरे रॉन्ग साइड आया, बस वाले को टाइम ही लगा कि वो ब्रेक मार सके। उसमें पूरी गाड़ी पीछे बैठी, इसमें पूरी सीटिंग गाड़ी थी। स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चों को काफी जो कंडक्टर का नाक कट गया इसमें से, ताकि आंख पे लगी है किसी के, किसी हमारे भी चोटें लगी हुई, गुम चोटें लगी हुई। इगास बगाल को प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं देहरादून में भी इसकी धूम देखने को मिली। देहरादून के बन्नू ग्राउंड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इगास बगवाल पर प्रदेशवासियों को प्रेरित किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है और इसको मनाने के लिए प्रवासी उत्तराखंडी अपने गांव पहुंच रहे हैं। साथ ही कहा कि जिस तरह से लोग अपने पारंपरिक पर्व को मनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये राज्य की संस्कृति के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण पल है। रोशनी चारों तरफ बनी रहे और वही रोशनी का पूरे उत्तराखंड में आज खुशी की लहर है। जहां पर भी जो उत्तराखंडी इस समय है, वहीं पर इगास बगवाल मनाई जा रही है। कहीं पर बूढ़ी दिवाली, और हमारे इस रीजन पे इगास करके हम लोग कहते हैं। इसकी किंगवदंतियां सबको पता ही है। यहाँ माधो सिंह भंडारी जी से भी जुड़ी हुई हैं, और भगवान राम जब अयोध्या आ रहे थे तो उसकी सूचना पर्वतीय क्षेत्रों में, कंदराओं में, दूर दराज क्षेत्रों में 11 दिन के बाद मिली, इसलिए तब भी खुशी मनाई जा रही है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। खबर लक्सर से है, जहां शादी समारोह में हुई मामूली कहासुनी में युवक के सर में गोली मारने की मामला सामने आया है। वही वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए लक्सर के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। ये पता लगा कि भाई पीछे कुछ झगड़ा हुआ में आपस में, उसमें जो है ये इनका मामा, रिश्ते का मामा लगता था, मृतक था। ये मृतक है विशाल है, और ये मामा है और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने यहाँ पर गोली मार दी। इसमें जो है वहाँ शादियों में गए थे, वहाँ मतलब उनके साथ क्या बोलचाल सी हुई, इस बात का हमें पता नहीं। वो मतलब आन का मतलब घेर मांगा, हाथ उस घेरने लगा, मैं सकाने लगी, मका भाई चल घर चाय बना कर रख, मैं आए रहा चाय पीऊंगा। और इतने में आ गया वो ऋतिक और अज्जू, और वो आपस में कहने लगे, अगर कहना वो मेरा लड़का कहने लगा, इन्होंने मुझे वहाँ मारे आ रही था। मैं कहने लगी चल कोई बात नहीं। अज्जू आया और ऋतिक आया, और उन्होंने ऋतिक ने इशारा करा, अज्जू ने
एकदम कहने लगा चल मैं तुझे बताऊंगा कोई बात, तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं, एकदम गोलियां चल दी। दीदी कार माए एकदम था और घेर माए बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही, और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस। फिर आ गएंगे वो मैं आज हमें समझेंगा तुझे, मेरी तो मेरी आपस की लड़ाई है वैसी, मैं तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है, और फिर ऐसे ही गोली मार। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलौर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने एक ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला हमको रात लगभग 10:40 करीब अपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, वो सीधा काउंटर पे लगी, बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, छूती में निकल गई। फिर एक गोली और चली, पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ, जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब गोली चली है इधर से, तो पता लगा कि ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई। दो सूचना मिली कि डिलाइट ढाबा ये हमारा अबुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है, इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो इनके मालिक हैं इन्होंने बताया कि इस पे उनका बेटा यहाँ पे काउंटर पर बैठा हुआ था, अब इस पे एक फायर हुआ है, इससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। फायर में गोली शीशे पे लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंच कर सारी तफ्तीश कर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।